अस्सलाम वालेकुम। आपका अपने चैनल खेल के मैदान से मैं मुतल जावेद। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबेन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। ग्रीन कैप्स को पहले टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ गया। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने इसे शिकस्त दे दी। 5 रोजा मैच 2.5 दिन में ही अख्ताम पजीर हो गया। दूसरी इनिंग्स में भी मेहमान बैटिंग लाइन इंग्लिश बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। तमाम बैटर्स 135 रन पर विकेट लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाकर मजम्मत की, लेकिन गैर जरूरी शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए। शान मसूद ने 29 रन बनाए। 7 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर 238 की बढ़तरी हासिल की। तीसरे रोज इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 366 रन से पहली इनिंग्स दोबारा शुरू की। टेल एंडर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ जराना अंदाज अख्तियार किया और स्कोर को 409 तक पहुंचा दिया। जोफ्रा आर्चर 23 पर नाकाबिल शिकस्त रहे। जेमी स्मिथ 25 और जोश टंग 8 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार बने। अली उस्मान ने 95 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद ने 133 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 238 रन के खसारे का शिकार होने वाली मेहमान साइड की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रही। आर्चर ने अमाम को 0 पर विकेट कीपर जेमी स्मिथ का कैच बनवा दिया। पेसर ने 13 के मजमूई स्कोर पर अजान अवैस को जो रूट की मदद से आउट कर दिया। तीसरी विकेट 51 के मजमूई स्कोर पर गई, जब ओली रॉबिन्सन ने अब्दुल्ला शफी की विकेट हासिल की। कैच हैरी ब्रोक ने लिया। इन्होंने 15 रन बनाए। 17 रन के इजाफे से टीम को चौथा नुकसान उठाना पड़ा। सऊद शकील 14 रन बनाकर टंग की गेंद पर डेन लॉरेंस को कैच दे बैठे। 73 के मजमूई स्कोर पर शान मसूद भी पीवीने लौट गए। जोश टंग ने इन्हें डक्ट का कैच बनवाया। शान ने 29 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर टंग की गेंद पर एलपीडब्ल्यू हो गए। अली उस्मान को ओली रॉबिन्सन ने 7 रन पर कॉक्स की मदद से आउट किया। पेसर ने खुर्रम शहजाद को 8 रन पर कॉक्स के हाथों कैच करवा कर अपनी तीसरी विकेट हासिल की। 131 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रिजवान की मजम्मत भी खत्म हो गई। वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए। इन्होंने 41 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास 6 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लॉरेंस को कैच दे बैठे। मोहम्मद अली 0 पर नॉट आउट रहे। टीम 37.3 ओवर्स में 135 रन पर ढेर हो गई। ओली रॉबिन्सन, जोश टंग और जोफ्रा आर्चर ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन बनाकर आउट हो गई थी। मजमूई तौर पर 8 खिलाड़ियों को आउट करने वाले रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को लॉर्ड्स में शुरू होगा। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करने वाले सलमान अली आगा ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए टीम की कमजोरियों का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में मुस्तकिल मिजाजी की कमी का सामना रहा। शिकस्त के बावजूद अगर खिलाड़ी अपनी सलाहियत के मुताबिक खेले तो अगले टेस्ट में वापसी मुमकिन है। इंग्लैंड में किसी भी टीम का दौरा चैलेंजिंग होता है। हम सिर्फ एक हफ्ते कबल पहुंचे। खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ कंडीशन से मुकम्मल तौर पर हमांग होना आसान नहीं था। ये शिकस्त का बहाना नहीं बल्कि एक हकीकत है। टीम को गलतियों से सीख कर अगले मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाना होगी। कप्तान ने कहा कि अगर किसी बॉलर के पास मुस्तकिल तौर पर 140 किलोमीटर फी घंटा या इससे ज्यादा की रफ्तार हो तो वो किसी भी कंडीशन में टीम के लिए बड़ा असासा साबित होता है। पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो 140 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकते हैं, तब वो मुस्तकिल बुनियादों पर इस स्पीड से बॉलिंग नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि टीम दोबारा तश्कील के मरहले में है। बॉलिंग अटैक भी तजर्बे के एतबार से नया है। इस वक्त मुस्तकबिल से घबराने के बजाय मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी चाहिए। कप्तान ने सीनियर बैटर्स की फॉर्म को तशवीश का बायस करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सीरीज बिलखुसूस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीनियर्स इस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी इनसे तवक्को की जाती है। सलमान अली आगा ने बैरून मुल्क मुसलसल नाकामियों को भी तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि खिलाड़ी आपस में इस मसले पर बात करते हैं और बेहतरी की कोशिश जारी है। इन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को कप्तानी वापस देने पर खुश होऊंगा। वो पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर्स में से एक है। टीम इन्हें अगले मैच में मुकम्मल फिट देखना चाहती है। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।